सो क्लास 12th कल हमने द एनिमी लेसन पढ़ा और आज हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बताऊंगी और मैंने बहुत ही इनको शॉर्ट लिखे हैं। ठीक है ना। तो आप इनको समझने का प्रयास करें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज डॉक्टर सदाओ, वेयर वॉज हिज हाउस। डॉक्टर सदाओ जो हैं वो कौन है और वेयर मतलब कहाँ। वेयर वॉज हिज हाउस, उसका उनका जो घर था वो कहाँ था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये आ चुका है 2022 में। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि डॉक्टर सडाओ वॉज फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। ठीक है ना। वो एक फेमस, दो बातें विशेष उनके बारे में लिखनी है कि वो फेमस मतलब कि प्रसिद्ध। ठीक। फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। अब ये हमको तीन स्पेलिंग जो है वो हमको याद करनी है, जापानीज, सर्जन एंड साइंटिस्ट। अब दूसरा क्वेश्चन, वेयर वॉज हिज हाउस, उनका घर कहाँ था। तो उनका घर था, ही लिव्ड इन अ हाउस ऑन रॉक्स ऑन द जापानीज बीच। जापानीज बीच, इससे क्लियर हो रहा है बीच कहाँ होता है, जो समुद्र के किनारे होते हैं ना उनको हम बीच बोलते हैं। तो ये क्लियर हो रहा है कि समुद्र के किनारे पे बीच पर उनका जो घर था वो बना हुआ था और रॉक्स पर बना था, मतलब पत्थरों पर बना था। तो क्लियर हुआ, डॉक्टर सदाओ वॉज फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। ही लिव्ड इन अ हाउस ऑन रॉक्स ऑन द जापानीज बीच। ओके, जापानीज की स्पेलिंग देखिए बहुत सरल है, JAPANESE। ठीक है ना। तो जा पा, है ना। ज से क्या बनता है, जे। पा से पी। दोनों को यदि हमको मात्रा लगानी है तो हमें वॉवेल ए लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। और नीज, NESE। तो इसको आप 3-4 बार यदि बार बार पढ़ेंगे और इसको लिख लेंगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक। सर्जन की स्पेलिंग भी इजी है और साइंस की स्पेलिंग अगर आप याद कर लेंगे तो वो साइंटिस्ट, लास्ट में TIST लगाना पड़ेगा तो वो साइंटिस्ट हो जाएगा। ओके। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विल हाना हेल्प द वुंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ। क्योंकि वुंडेड मैंने आपको बताया था, वुंडेड का मतलब होता है घायल। और वो जो मैन जो उनके दरवाजे पर आकर के उनको मिला था, वो वहाँ पर समुद्र से बह करके आ गया था। तो क्या वो वुंडेड मैन जो था वो उसको वो हेल्प करेंगी हाना वॉश करने में, क्योंकि पहले उसके घाव धोने पड़ेंगे, उसके बाद में वो उस घाव पर कुछ उसका इलाज या ऑपरेशन या दवाई लगाने जैसा काम हो पाएगा। तो क्या हैना हेल्प करेगी उस वुंडेड मैन को वॉश करने में। तो आंसर है यस, हाना विल हेल्प द वुंडेड मैन एंड वॉश हिम हर सेल्फ बिफोर हिज ऑपरेशन। ऑपरेशन के पहले हाना उसकी मदद करेगी। बहुत इजी आंसर है, आपको केवल यस लगाना है और आप देखिए पूरा क्वेश्चन में से आपको उतार देना है आंसर। विल की जगह पर आपने देखो यस लगाया और देखिए हाना विल हेल्प। अब ये विल जो है हाना के बाद आ जाएगा, हाना सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है। तो यस, हाना विल हेल्प द वुंडेड मैन, वुंडेड मीन्स घायल, एंड वॉश हिम हरसेल्फ, ये तो हमने यहीं से ले लिया। और इतना भी आप लिख देंगे ना तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन बिफोर हिज ऑपरेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो हिम है, हिज है, ये हम मतलब मेल्स के लिए यूज़ करते हैं। और उसका उसकी इस तरह से जब शब्द हमको हिंदी में आते हैं ना, जैसे वह उसको वॉश करेगी उसके घाव को बिफोर हिज ऑपरेशन, मतलब उसके ऑपरेशन से पहले। तो देखिए इसका उसका आ रहा है ना, तो हम लड़कों के लिए हिम और हिज लगाते हैं और लड़की के लिए हर लगाते हैं। देखिए हर सेल्फ आया है, ये एक प्रोनाउन है, हर सेल्फ। तो ये जो छोटे छोटे शब्द जब हम इनके साथ में सीखते चलते हैं तो हमारी ग्रामर भी ठीक होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। अब डॉक्टर सदाओ और उसकी जो वाइफ हैं वो उस व्यक्ति के साथ क्या करेंगे। पहले तो ये बनता है भाई, यदि हम राष्ट्र को यदि हम ऊपर रखते हैं तो ये रहता है कि भाई वो दुश्मन है तो उसको तुरंत ही पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर का जो एक पेशा होता है उसमें डॉक्टर का ये पहला फर्ज होता है। ठीक है ना। पहला फर्ज होता है डॉक्टर होते हुए कि मैं सबसे पहले उसकी जान बचाऊं या जो घायल हो गया है मैं उसका ट्रीटमेंट करूं, उसके बाद वो सारी चीज़ें सोचता है। तो डॉक्टर सदाव ने वैसा ही किया और ऐसा ही सबको करना चाहिए कि हमारा जो सोल्जर्स लड़ते हैं ना युद्ध में,
उनका व्यक्तिगत किसी से कोई द्वेष नहीं होता है, वो केवल आदेशों का पालन करते हैं। तो उनसे हमें भी इस तरह की व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं निकालनी है। तो डॉक्टर ने बहुत ठीक किया। डॉक्टर सदाव कैरी द वुंडेड मैन इनटू हिज हाउस। बहुत ईज़ी लिख दिया है मैंने इस आंसर को। उस वुंडेड, उस घायल व्यक्ति को वो अपने घर में ले गए, ऑपरेटेड अपॉन हिम, ठीक है ना? उसके ऊपर उन्होंने ऑपरेशन किया एंड एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है निकाल लेना। वो जो बुलेट, बुलेट मतलब गोली, बंदूक वाली गोली जिससे मर जाते हैं, वो जो उसकी बॉडी में धँस गई थी ना, उसको उन्होंने ऑपरेट करके निकाला। तो ऑपरेटेड अपॉन हिम एंड एक्सट्रैक्टेड, बहुत ईज़ी स्पेलिंग है, एक्स ई एक्स से बनेगा, एक्सट्रैक टी आर ए सी, टेड टी ई डी, एक्सट्रैक्टेड द बुलेट फ्रॉम हिज बॉडी, ठीक है ना? तो आपको इसमें ऑपरेटेड याद करना है, वुंडेड याद करना है, एक्सट्रैक्टेड याद करना है। तो ये आंसर आपका रेडी हो जाएगा। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये अभी तक नहीं पूछा गया है तो शायद इस साल इसके चांस हैं कि व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ द मैन। अच्छा, डॉक्टर सदाओ के घर में जैसे कि मैंने बताया था कि डॉक्टर सदाओ जो थे वो जापानीज़ थे और वो जापानीज़ सोल्जर्स की चिकित्सा करते थे, उनको ट्रीटमेंट देते थे, जो घायल हो जाते थे और जो उनके जनरल थे, ओल्ड जनरल हमने देखा स्टोरी में, उनको हार्ट अटैक आया था तो वो भी उसके घर में ही रहते थे और उन्होंने डॉक्टर सदाओ ने उनका ट्रीटमेंट करके उनकी जान बचाई थी जनरल की, तो वो बहुत आभारी थे डॉक्टर सदाओ के। तो डॉक्टर सदाओ को उन्होंने आश्वासन दिया था कि कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में सोल्जर है, तो उसको पहले ठीक कर लो और उसके बाद में मैं किसी को भेज दूँगा 2-3 सोल्जर्स को, वो उसको मार डालेंगे और हम उसको ठिकाने लगा देंगे। आप अब तुम चिंता मत करो। लेकिन इस प्रॉब्लम के कारण डॉक्टर सदाओ नहीं चाहते थे कि मैंने जिसकी जान बचाई है, मैं उसको ऐसे ही क्यों मरवा दूँ? और उनका मानव जो धर्म था, वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा था और इस चक्कर में उनको 4 दिन तक वो सोए नहीं थे। वो रात भर जागते थे, कोई भी आहट होती थी तो उन्हें यही लगता था कि कोई जो है वो इस सोल्जर को मार देगा आकर के। तो डॉक्टर सदाओ ने एक तरकीब सोची, उन्होंने एक अपनी बोट ली और उन्होंने उसमें कुछ कपड़े और कुछ खाना रखा और उसको कहा कि तुम एक नियरेस्ट जो पास में आइलैंड है, द्वीप है, वहाँ पर तुम चले जाओ। तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि डॉक्टर सदाव टुक हिज ओन बोट, पहली बात, है ना? पहली सेंटेंस, पहली लाइन क्या लिखेंगे कि डॉक्टर सदाव टुक हिज ओन बोट। ओन मतलब स्वयं की, हिज मतलब उसकी, टुक यानी लेना। तो डॉक्टर सदाव ने अपनी खुद की बोट ली, पुट सम फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग, एक्स्ट्रा ना भी लगाओ तो चलेगा, पुट सम फूड एंड क्लोथिंग इन इट, ठीक है? उन्होंने उसमें क्या रखा, बोट में क्या रखा, फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग मतलब कुछ कपड़े और फूड मतलब खाना, एंड आस्क्ड हिम टू रो टू द नियरेस्ट आइलैंड, और उससे कहा कि तुम वो समीप में, पास में जो वो आइलैंड दिख रहा है, वो जो द्वीप दिख रहा है, वहां पर तुम चले जाओ और अपना जीवन यापन करो। और इस तरह से ये वाले द एनिमी के हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। और ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें से आंसर्स या क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इसमें से मैंने जो अभी देखा कि 2 जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है ना, ये लगातार पूछे गए हैं। केवल चौथा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, तो शायद ये आ जाए, बाकी आपको तो सारे ही याद करना है। सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से करना, ठीक है ना? प्रॉपर नाउन जहाँ भी आए, कोई नाम आता है तो उसको कैपिटल में लिखना और सुंदर अक्षर बनाने की कोशिश करना जिससे कि आपके मार्क्स ना कटें।